डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग उपमान प्रमाण करेंगे। तो इसकी जो निरुक्ति है वो है उपमीयते अनेन इति उपमानम। जिसके द्वारा उपमिति पैदा हो उसे उपमान कहते हैं। यानी उपमिति का अर्थ है उपमा, सिमिलैरिटी, सादृश्य से जो उत्पन्न ज्ञान है उसे उपमान कहते हैं। तो प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से जो अप्रसिद्ध का हमें ज्ञान होता है उसे उपमान कहा गया है। तो षड दर्शन में जो इसका लक्षण बताया गया है, इस सूत्र को सब लोगों ने अच्छे से याद करना है। प्रसिद्ध वस्तु साधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य साधनम उपमानम समाख्यातम यथा गौर गव्यस्तथा। तो यानी कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से जो अप्रसिद्ध का ज्ञान होता है उसे उपमान कहा गया है। जैसे गौ होती है वैसे ही नील गाय, यानी किसी व्यक्ति को गाय के बारे में पता था तो उसे बताया गया कि जब तुम जंगल में जाओगे तो जो गाय जैसा पशु दिखाई देगा वो नील गाय होगा। तो इस तरह से सिमिलैरिटी से उसे नील गाय का समझ में आता है। ऐसे ही दंड से दंडक रोग का ज्ञान और धनुष से धनुस्तंभ रोग का, यानी धनुष के आकार जैसा रोगी का शरीर का आकार हो जाता है, तो यानी इसीलिए उसका नाम धनुस्तंभ रखा गया है। तो इसी तरह से माश जो उड़द होते हैं उसी जैसे एक डिजीज़ मशक होती है तो उसका नाम मशक रखा गया है माश से। इसी तरह से तिल जो काले तिल खाने वाले होते हैं तो वैसे ही तिल शरीर पे तिल कालक नाम से एक डिजीज़ है। तो यानी इस तरह से सिमिलैरिटी के आधार पर बहुत से रोगों के नाम रखे गए हैं। तो नेक्स्ट जो इसकी दी हुई हैं छोटी छोटी परिभाषाएं, संज्ञा संगी ज्ञानम उपमानम उपमिति करणम उपमानम। तो यानी संज्ञा और संगी ये दो शब्द हुए। संज्ञा पद को कहते हैं और संगी अर्थ को, यानी दोनों के बीच एक संबंध है, उस संबंध को हम शक्ति या उपमिति कहते हैं। और उपमिति का जो कारण है, जो ज्ञान हमें हो रहा है वो सिमिलैरिटी है। तो यानी सिमिलैरिटी के आधार पर जितने भी ज्ञान होंगे हमें उसे उपमान प्रमाण के अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं। अब है उपमान के भेद। उपमान के जो हैं 3 भेद हैं, वो है एक तो साधर्म्य उपमान, एक वैधर्म्य और एक विशिष्ट धर्म पिंड। साधर्म्य में क्या आएगा कि एक वस्तु हमें पता है और वैसी ही कोई जो वस्तु नहीं पता उससे हम उसकी सिमिलरिटी बता दें तो उसे सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण था, गाय जैसी ही नील गाय होती है। और जो वैधर्म्य है, यानी किसी व्यक्ति को ऊँट के बारे में बताया कि ऊँट घोड़े जैसा होता है, ऊँट घोड़े से थोड़ा ऊंचा होता है, उसकी पीठ भी ऊंची नीची होती है। तो यानी इस तरह के आकार वाला कोई प्राणी किसी ने देखा तो उसने आराम से ऊँट को पहचान लिया, क्योंकि उसको उसकी जो पीठ के बारे में जो ऊंची नीची पीठ और अधिक ऊंचा होना बताया गया, तो ये वैधर्म्य हुआ। तो उस वैधर्म्य के आधार पे जो उसे ज्ञान हुआ वो है वैधर्म्य उपमान। और तीसरा है विशिष्ट धर्म पिंड ज्ञान। तो जो विशिष्ट धर्म पिंड ज्ञान है उसमें किसी वस्तु की वस्तुवाचकता ज्ञान उसकी विचित्रता या विशेषता के आधार पे किया जाता है। इसमें मैं एक प्लांट का उदाहरण देती हूँ। जैसे सब लोगों ने अमरूद का पेड़ देखा हुआ है, तो अमरूद के जो पेड़ के पत्ते होते हैं और जो अर्जुन के पत्ते होते हैं सिमिलर लगते हैं, परंतु अर्जुन के पत्ते के नीचे गांठ होती है। तो यानी ये विशिष्टता हुई कि जिस पत्ते के नीचे गांठ होगी वो अर्जुन का पत्र है और जो गांठ के बिना वाला पत्र है वो अमरूद का पत्र है। तो इस तरह से जो विशेष कोई धर्म बता दिया जाता है तो उसको विशिष्ट धर्म पिंड उपमान कहते हैं। अब हम इसकी उपमान की उपयोगिता की बात करते हैं। ये उपमान जो सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी या विशिष्ट पिंड धर्म ज्ञान हो रहा है, तो उस विशिष्ट पिंड धर्म ज्ञान में उपमान प्रमाण में हमें क्या क्या लाभ है, यानी उपमान प्रमाण का परीक्षा में, रोगों के डायग्नोसिस में या चिकित्सा में हमें क्या क्या लाभ